आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। बचपन में हमने शेरू शेर और चीकू खरगोश की कहानी तो खूब सुनी है ना? ऊपर से देखने पर यह बस एक साधारण सी लोक कथा लगती है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो सच मानिए ये क्राइसिस मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कहानी हमें लीडरशिप और अहंकार के बहुत गहरे सबक सिखाती है। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हमेशा सिर्फ शारीरिक ताकत की ही जीत होती है? अक्सर हम यही मान लेते हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा बाहुबल है वही बाजी मारेगा। लेकिन हमारी आज की ये कहानी इस आम धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं है, बल्कि अगर इसके साथ दिमाग ना हो तो यही ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो आइए इस कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। जंगल का आलसी राजा। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसा शक्तिशाली राजा देखने को मिलता है जिसका पतन दरअसल शुरू हो चुका है। शेरू, जो कभी इस घने जंगल का सबसे फुर्तीला और खतरनाक शिकारी हुआ करता था, अब पूरी तरह से अपने अहंकार और आलस का शिकार हो चुका है। उसने शिकार करना ही बंद कर दिया और एक बहुत ही क्रूर नियम बना डाला कि हर दिन एक जानवर खुद चलकर उसका भोजन बनने आएगा। मतलब सोचिए, ये तो बिना कोई मेहनत किए सत्ता का सुख भोगने वाली बात हो गई, जैसे खौफनाक तरीके से खाने की होम डिलीवरी हो रही हो। ये बिना किसी रोक टोक के अंधी ताकत के केंद्रित होने का एक बहुत ही भयानक उदाहरण है। जाहिर है इस क्रूर नियम का नतीजा बहुत ही खौफनाक होना था। पूरे जंगल में डर और मायूसी का एक ऐसा माहौल छा गया कि पूछिए मत। डरे सहमे जानवरों के पास इस अत्याचारी राजा की बात मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। हर एक दिन एक बेगुनाह जानवर अपनी मौत के मुंह में जा रहा था। जरा उस बैकग्राउंड की कल्पना कीजिए, जहां समस्या इतनी बड़ी और खौफनाक लग रही हो कि उसके खिलाफ आवाज उठाने या बगावत करने के बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे भाग पर, जब चीकू खरगोश की बारी आती है। कहते हैं ना, हर कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहां अचानक से सब कुछ बदल जाता है। ये मौत का सिलसिला चलते चलते एक दिन एक बहुत ही छोटे से मासूम से खरगोश यानी हमारे चीकू पर आ पहुंचा। और बस यहीं से दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं की भयंकर टक्कर शुरू होती है। एक तरफ है हमारा शेरू, विशाल शरीर वाला, बेहद आक्रामक और अपने अहंकार में पूरी तरह से अंधा। वो सिर्फ खौफ के दम पर राज कर रहा है। और दूसरी तरफ है चीकू, आकार में भले ही बहुत छोटा, लेकिन दिमाग का बहुत तेज और गजब का धैर्यवान। वो भावनाओं में बहने के बजाय ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन और प्लानिंग पर भरोसा करता है। असली साइकोलॉजिकल खेल तो यहीं से शुरू होता है। अपनी जान की भीख मांगने या डर के मारे कांपने के बजाय चीकू ने वो किया जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने बचाव के लिए एक पूरी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी तैयार कर ली। उसकी पहली चाल, जानबूझकर शेर की गुफा में लेट पहुंचना। ये कोई भूल नहीं थी दोस्तों, बल्कि दुश्मन को मानसिक रूप से अस्थिर करने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। दूसरी चाल, एक मनगढ़ंत झूठे प्रतिद्वंदी राजा की कहानी बनाना। एक ऐसी कहानी जो सीधे शेरू के सबसे कमजोर पॉइंट यानी उसके ईगो पर वार करे। और तीसरी चाल, उस आग बबूला और अंधे दुश्मन को एक ऐसे जाल की तरफ ले जाना जिसकी उसे भनक तक ना लगे। ये स्ट्रैटेजी हमें बताती है कि कैसे एकदम शांत रहकर आप बड़े से बड़े खतरे को भी आसानी से मात दे सकते हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 3, कुएं के पास की वो मशहूर चाल। तू इतनी देर से क्यों आया? मुझे बहुत भूख लगी है। भूख और इंतजार ने शेरू के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। उसकी ये गरजती हुई दहाड़ दरअसल उसकी ताकत का नहीं, बल्कि इस बात का सबूत थी कि वो अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। और पता है, चीकू ने बिल्कुल इसी रिएक्शन की कैलकुलेशन की थी। गुस्सा किसी भी इंसान को, या इस मामले में कह लीजिए एक खूंखार शेर को, लॉजिक के साथ सोचने से रोक देता है। चीकू के बिछाए जाल का पहला हिस्सा एकदम परफेक्ट काम कर रहा था। इसके बाद हद से ज्यादा डरे होने का एकदम परफेक्ट नाटक करते हुए चीकू ने अपना वो नपातुला झूठ बोला। उसने कहा, महाराज, रास्ते में एक दूसरे शेर ने खुद को जंगल का असली राजा बताकर मुझे रोक लिया था। ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली बहाना नहीं था। ये एक ऐसा सटीक तीर था जिसे खास तौर पर शेरू के उस विशाल अहंकार को भेदने के लिए ही बनाया गया था। जरा सोचिए, सत्ता के नशे में चूर एक घमंडी शासक के लिए अपने ही इलाके में किसी और से चुनौती मिलना।
इससे ज्यादा असहनीय बात और क्या हो सकती है। और जैसा कि तय था, ये साइकोलॉजिकल चाल तुरंत काम कर गई। कौन है वो? मुझे अभी के अभी उसके पास ले चलो। बिना कोई जांच पड़ताल किए, बिना एक पल के लिए भी ये सोचे कि क्या एक छोटे से खरगोश की ये बात सच भी हो सकती है, शेरू ने उस नकली दुश्मन से मिलने की जिद पकड़ ली। सच में, जब अहंकार आपके दिमाग पर हावी हो जाता है, तो दुनिया का सबसे ताकतवर जीव भी बहुत ही आसानी से मैनिपुलेशन का शिकार हो जाता है। अब अपने इस मास्टर प्लान की आखिरी और सबसे खतरनाक चरण को अंजाम देते हुए चीकू उस गुस्से में अंधे हो चुके शेर को एक बहुत ही गहरे कुएं के किनारे ले आया। उसने बड़ी ही चतुराई से शेरू को बताया कि वो दूसरा राजा इसी कुएं के अंदर रहता है। लोकेशन का ये चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, ये कुआं अब शेरू के अंत का अचूक हथियार बनने वाला था। यहाँ हमें एक पल के लिए रुककर इस सिचुएशन के भारी तनाव को महसूस करना चाहिए। कुएं के ठीक किनारे पर खड़ा एक विशाल और ताकतवर शिकारी नीचे गहरे अंधेरे पानी में झांक रहा है। क्या उसका ये अंधा गुस्सा उसे इस साफ साफ दिख रहे जाल को पहचानने से रोक पाएगा? क्या उसकी थोड़ी सी भी समझदारी वापस लौट पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो क्राइसिस के समय मनोविज्ञान पर बहुत गहरी चोट करता है। और फिर होता है वो जानलेवा भ्रम। कुएं की उस भौतिक बनावट ने ही एक साइकोलॉजिकल वेपन का काम किया। पानी ने एक आईने की तरह शेरू को उसकी खुद की परछाई दिखाई। गुस्से में पागल शेरू ने जैसे ही एक जोरदार दहाड़ लगाई, कुएं की गहराई ने एक एम्पलीफायर का काम किया और उसकी अपनी ही आवाज को गूंज में बदलकर वापस उसकी तरफ फेंक दिया। शेरों के अपने ही गुस्से और अपनी ही आवाज ने मिलकर उसके लिए एक ऐसा इल्यूजन खड़ा कर दिया जो उसे 100% सच लग रहा था। कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना ही अहंकार उसे सीधी चुनौती दे रहा था। अपने इस असीम क्रोध में पूरी तरह से अंधे होकर शेरू ने बिना एक भी सेकंड सोचे उस भ्रम से लड़ने के लिए सीधे उस गहरे कुएं में छलांग लगा दी। और जाहिर है वो फिर कभी वापस नहीं आ सका। उस गहरे पानी के अंदर उसकी वो सारी शारीरिक ताकत, उसका वो सारा खौफ, उसकी वो खूंखार दहाड़, सब कुछ पल भर में पूरी तरह से बेकार हो गया। क्रूर बाहुबल पर एक शांत बुद्धिमत्ता की ये बहुत ही खामोश लेकिन एक अल्टीमेट जीत थी। तो चलिए अब इस कहानी के अंतिम भाग पर नजर डालते हैं। भाग 4, बुद्धिमत्ता और धैर्य की जीत। जब वो नन्हा सा चीकू सुरक्षित वापस लौटकर जंगल वालों को ये खबर सुनाता है, तो सोचिए पूरे जंगल में खुशी और राहत की कैसी जबरदस्त लहर दौड़ गई होगी। एक ऐसा खौफनाक आतंक जिसे खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था, वो बिना किसी हथियार और बिना किसी बड़ी सेना के हमेशा के लिए समाप्त हो गया। चीकू की वो सुरक्षित वापसी इस बात का बहुत बड़ा और जीता जागता प्रमाण है कि अगर आपके पास सही प्लानिंग है, एक शांत दिमाग है और चतुराई है, तो आप नामुमकिन लगने वाली बाधाओं को भी बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। इस पूरी कहानी की असली सीख बुद्धिमत्ता और धैर्य की एक बहुत ही गहरी परिभाषा में छिपी हुई है। देखिए, ये कोई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारी असल जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे सोच समझकर और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अत्यंत शांत रहकर बड़ी से बड़ी ताकत को घुटनों पर लाया जा सकता है। सरवाइव करने और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आक्रामकता या फिजिकल पावर से कहीं ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे अपने कंधों के बीच मौजूद है, और वो है हमारा अपना दिमाग। शेरू को किसी बाहरी ताकत ने नहीं हराया था, बल्कि उसके अपने ही अनियंत्रित अहंकार ने उसे उस कुएं में गिराया था। तो अंत में हम सबको इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए, क्या ये सच नहीं है कि जो अंधी ताकत दूसरों को डराती है, वो अंततः अपने ही घमंड के बोझ तले दबकर नष्ट हो जाती है? इस बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ स्रोत सामग्री के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।